नमस्कार, मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार कल नववर्ष की पूर्व संध्या से हमने भागवत महात्म्य का अनुसरण करना आरंभ किया है, कल हमने उसके पहले अध्याय को सुना था। आज मैं उसके दूसरे अध्याय को सुनाने की चेष्टा करने जा रहा हूँ। उसको सुनते हैं और उसके बाद आज हम धीरे धीरे उसका व्याख्यान करेंगे। मैं अपनी तरफ से, अपनी सोच से उसको खुद समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैं इसीलिए शुरुआत में ही मैं उन सभी साधु संतों और उन्हीं सभी ज्ञानी लोगों से क्षमा चाहूँगा कि यदि मेरे समझाने में कहीं से कहीं तक की कोई गलती हो जाए तो मुझे एक बच्चा समझ के माफ़ करिएगा। मैं ये सब कुछ इस सारी भागवत के गूढ़ रहस्य का जो भेद है इसको सुलझाने की कोशिश अपने 25 सालों में किए गए अनुभव के आधार पर करने जा रहा हूँ। तो यदि मुझसे कोई गलती होती है तो एक बार मैं फिर आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। चलिए अब दूसरा अध्याय आरंभ करते हैं। नारद जी का भक्ति को बोध करना और भक्ति के दुख छुड़ाने वास्ते किसी साधु को ढूंढना। नारद जी ने स्त्री रूप भक्ति से कहा कि अब तू अपनी चिंता छोड़कर श्री कृष्ण जी के चरणों में ध्यान लगा। उनका स्मरण व ध्यान करने से सब दुख छूट जाएगा। जिस समय राजा दुर्योधन की सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण खींचकर उसको निर्वस्त्र करना चाहा था, उस समय द्रौपदी के ध्यान करने से नारायण जी ने चीर बढ़ाकर उसकी लज्जा रखी। और जब गजेंद्र का पैर ग्रह ने पकड़ा और उसका प्राण बचाने वाला कोई नहीं रहा, तब हाथी के स्मरण करते ही विष्णु भगवान ने पहुंचकर गजेंद्र का प्राण ग्रह से बचाया। मैं ये बात आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि गजेंद्र और ग्रह की जो कथा है यह आपको आगे के अध्यायों में सुनने को मिलेगी, परंतु नारद जी ने यहाँ पे भक्ति को उसको बोध कराने के लिए ये इस कथा के बारे में बताया था। खैर, मैं उसको आगे के अध्याय में आपको बताऊंगा। नारद जी कहते हैं, हे भक्ति, तो वैकुंठ को प्यार से अधिक, प्राण से अधिक प्यारी है। वह तेरे वास्ते नीच जाति में भी जहाँ तेरा वास रहता है वहाँ आनकर उसका उद्धार कर देते हैं। सतयुग और त्रेता और द्वापर में सज्जन लोग बहुत सही यज्ञ और तप, दान व धर्म करने से मुक्ति पाते थे। कलयुग में केवल तेरी कृपा से सब जीवों का उद्धार हो जाता है। ज्ञान व वैराग्य को कोई नहीं पूछता, इसलिए तेरा दुख छुड़ाने वास्ते बहुत अच्छा उपाय करके जगत में तेरी महिमा प्रकट कर देता हूँ। जिनके हृदय में तेरा वास रहेगा वह लोग पापी होने पर भी यमराज का कुछ डर न रखकर तेरी दया से वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। परमेश्वर का दर्शन यज्ञ और तप और व्रत व दान करने से जो जल्दी प्राप्त नहीं होता वह भक्ति करने से सहज में मिलता है। जिन्होंने हजारों हजार वर्ष नारायण जी का तप किया था उन्होंने भक्ति पाई है। परमेश्वर बहुत प्रसन्न होने से अपनी भक्ति देते हैं, इसलिए वैकुंठनाथ ने सब बातों पर भक्ति को श्रेष्ठ रखा है। यह बात सुनकर भक्ति ने कहा, नारद जी, तुम धन्य हो। जिस तरह आपने मुझे धैर्य दिया उसी तरह मेरे बेटों को जो अचेत पड़े हैं जगाओ। जब मेरे उठाने व पुकारने से ज्ञान व वैराग्य ने आंख भी नहीं खोली तब मैंने वेद का वचन व गीता पाठ पढ़ना आरंभ किया। उसके सुनने से उन्होंने अपनी आंखें खोलकर उठने के वास्ते चाहा, पर निर्बलता से फिर अचेत हो गए। जब यह हाल देखकर मैं बहुत चिंता करने लगा कि ज्ञान व वैराग्य किस कारण नहीं उठते, तब यह आकाशवाणी हुई कि हे नारद, क्यों इतना सोच करते हो? यह बिना सत्संग नहीं जागेंगे। इनकी संगति करने के वास्ते साधु खोजो। यह वचन सुनते ही वहां से साधु ढूंढता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा, पर कलयुग होने से कोई साधु इच्छापूर्वक नहीं मिला। उसी चिंता में बैठा था कि आपका दर्शन प्राप्त हुआ। सो आप लोग ब्रह्मा के पुत्र, बड़े योगी व ज्ञानी, सदा बाल अवस्था रहकर केवल कथा रूपी धन अपने पास रखते हो, और तुम्हारी तपस्या का फल कोई वर्णन नहीं कर सकता कि किस वास्ते आपने जय और विजय वैकुंठ के द्वारपालकों को पृथ्वी पर गिरा दिया। ऐसी सामर्थ्य सिवाय आपके दूसरे में नहीं है। जिस तरह आपने दया करके अपना दर्शन मुझे दिया, उसी तरह भक्ति व ज्ञान व वैराग्य का दुख छुड़ाकर उनको सुख दीजिए, जिसमें चारों वर्ण के आदमी तुम्हारा यश गावे और कलयुग वासियों का मन शुद्ध व पवित्र हो जावे। यह बात सुनकर सनत कुमार बोले कि हे नारद जी, तुम उदासी छोड़कर कुछ चिंता मत करो। जितनी श्याम सुंदर की दास हैं उन सबों में तुम श्रेष्ठ हो। आपको भक्ति का दुख छुड़ाने के वास्ते उपाय करना उचित है। पिछले समय के महात्मा और ऋषिवरों ने ज्ञान व धर्म के अनेक संसारी मार्ग आदमियों को वैकुंठ पहुंचाने के वास्ते बनाए हैं, पर उन कठिन मार्गों पर किसी से चला नहीं जाता और वह मार्ग बताने वाला गुरु भी जल्दी नहीं मिलता। इसलिए जो कोई श्रीमद् भागवत सच्चे मन से सुने उसको वैराग मिल सकती है। जो कथा
शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, वही कथा सुनने से भक्ति व ज्ञान वगैरह के कोई भी सामर्थ्य होकर दुख उनका छूट जाएगा। परमेश्वर के चरणों में प्रेम बढ़ाने के वास्ते इससे उत्तम कोई दूसरी राह नहीं है। यह बात सुनकर नारद जी बोले, महाराज, मैंने वेद व गीता का पाठ पढ़कर ज्ञान व वैराग्य को बहुत जगाया, पर उन्हें उठने की सामर्थ्य नहीं हुई। श्रीमद् भागवत कहने से किस तरह जागेंगे? सनत कुमार जी ने कहा कि हे नारद, सब वेदों का सार श्रीमद् भागवत समझना चाहिए। उसके एक एक श्लोक व पद में वेदों का अर्थ इस तरह भरा है जिस तरह दूध में घी रहता है। जब तक उसको उपाय के साथ दूध से नहीं निकालते तब तक घी का स्वाद दूध से नहीं मिलता। उसी तरह सब वेद पुराण को व्यास जी ने मंथन करके उसका तत्व श्रीमद् भागवत में लिखा है। और नारद जी, तुम जानबूझकर क्यों भूलते हो? 4 श्लोक श्रीमद् मूल भागवत के नारायण जी ने ब्रह्मा को उपदेश दिए और तुमने उनसे सुनकर वेद व्यास से कहा। वेद व्यास जी ने उसे विस्तार पूर्वक लिखकर भागवत पुराण बनाया। वही कथा सब किसी का दुख छुड़ाने और संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाली है। यह वचन सुनते ही नारद जी हाथ जोड़कर बोले कि आपने बड़ी दया करके यह हाल कहा। हमारे भाग्य थे जो आपका दर्शन मिला, बिना भाग्य के सत्संग नहीं मिलता। अब यह बतलाइए कि इस भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ को किस तरह से कहा और कहाँ पर कहना चाहिए और कितने दिन में यह यज्ञ संपूर्ण होता है? तो कहने की बात बहुत सरल है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैंने ये श्रीमद् भागवत पढ़नी शुरू करी थी तो कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मुझे कुछ बातें समझ ही नहीं आती थी। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये भक्ति क्या है, ये ज्ञान क्या है और ये वैराग्य क्या है। तो आज अपनी समझ से आज दूसरे दिन मैं भक्ति के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये भक्ति क्या है? जिस प्रकार भक्ति ने कहा कि मैंने द्राविड़ देश में जन्म लिया और कर्नाटक में जाकर सयानी हुई, थोड़े दिन दक्षिण में रही और अब गुजरात आकर बूढ़ी हुई थी। अब वृंदावन में आने से तरुण हो गई हूँ। क्या कुछ आया समझ? नहीं आया ना? तो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। आप लोगों में से बहुत लोग दक्षिण की तरफ कभी ज़रूर गए होंगे, तो आपने वहाँ के लोगों के जीवन को भी महसूस किया होगा। आज भी वो लोग अपनी दिनचर्या भगवान के नाम के साथ शुरू करते हैं। अगर सोच के देखें तो बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर और तीर्थ दक्षिण की तरफ ही बने हुए हैं। यकीनन यही एक कारण है कि आज भी वहाँ पर लोग भगवान को ऊपर रखते हैं और अपने जीवन में भगवान का अनुसरण करते हैं। तो भक्ति वहाँ अभी भी भक्ति का वहाँ अस्तित्व रखती है। जहाँ तक बात रही गुजरात की कि मैं गुजरात में आकर बूढ़ी हो गई थी, तो इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण मेरे पास है और वो है जय द्वारिकाधीश। क्योंकि वही मेरे द्वारिकाधीश का वास है, तो बहुत ही लाजमी है कि लोगों के मन पर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। वो लोग द्वारकाधीश को ही अपना कर्ता धर्ता मानते हैं। दिन शुरू हुआ तो द्वारकाधीश के नाम से, अगर किसी को मिलने तो द्वारकाधीश के काम से, और अगर कभी घर से बाहर जाना है तो भी द्वारकाधीश के नाम को ही साथ लेकर बाहर जाते हैं। क्योंकि ये एक सच है, घर से बाहर जाते वक्त वो फिर जय द्वारकाधीश दोहराते हैं, है ना कसम? इसीलिए भक्ति गुजरात में जाकर बूढ़े होने का दावा करती है। अब आए बात करते हैं वृंदावन की, क्योंकि भक्ति कहती है, भक्ति का नारद जी के साथ जो संवाद है उसका कहना है कि अब जाकर वृंदावन में सयानी हुई हूँ। सयानी मतलब जवान हुई हूँ। इसका क्या कारण है? तो क्या कभी आपका वृंदावन जाना हुआ है? नहीं? तो जब जाओगे और बस हर जगह बच्चे, जवान और बूढ़े के मुंह से और वाणी से राधे राधे का नाम ही जपते पाओगे। वहाँ हर व्यक्ति, चाहे वो मोड़ पे मुड़ने वाला रिक्शा वाला है या दुकान में बैठा भोजन परोसने वाला, कोई विद्यालय जाने वाला बच्चा है या कोई अपनी उम्र बिता देने वाला बूढ़ा, हर कोई बस एक ही जप या कहीं भक्ति करता नजर आता है, और वो है फिर वही राधे राधे। है ना कैसा बात? और अब बात आती है हम लोगों की, जो शहरी लोग हैं।
मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक शहर में रहता हूँ। क्या हम भक्ति करते हैं? सोच में पड़ गए क्या? मैं ये नहीं कहता कि हम भक्ति नहीं करते। हाँ, भक्ति तो है, पर वो भक्ति कम और एक डर से आता है। डर कुछ खो जाने का, डर काम के ना बन पाने का, डर कि अब कहीं वो ना हो जाए या फिर हम इसी दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाए। इसीलिए बस कुछ ही क्षण भगवान को याद कर लेते हैं, या फिर कभी मंदिर के बाहर से निकले तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए उन्हें भूल से ही सही पर प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये याद रहता है कि दुख का संकट अगर आया तो यही काम आएगा जो यहाँ मंदिर में बैठा है। इतनी बार इन्हें प्रणाम करके इन पे अधिकार हमने उस संकट के निकलने का ये हमने है पाया। सच है ना? यही बात है ना? तो बात बहुत ही सरल है। भक्ति वो है जो मन से की जाती है। एक क्षण ही क्यों ना हो भगवान याद दिलाती है। ज़रूरी नहीं है कि हम घंटों मंदिरों में बिताएं। ज़रूरी तो ये है कि एक सांस अगर लें तो राधे राधे या जय द्वारकाधीश तो ज़रूरी गाएं। बस यही है बात आज की। आज मैंने आपको भक्ति के बारे में बताया क्योंकि ये जो टॉपिक हैं ये बहुत बड़े हैं और इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ज्ञान और वैराग्य आपको मैं अगले अध्याय में समझाऊंगा। तो बस करते हैं आज की दिनचर्या की शुरुआत, और राधे राधे और जय द्वारकाधीश इस नाम को ज़रूर जपिएगा। करके देखिए, ज़रूर धीरे धीरे सब होता चला जाएगा और आपका मन भी भगवान में हो जाएगा। जय द्वारकाधीश।